अच्छा बताइए, मियाँ नवाज शरीफ भी कश्मीरी हैं? जी, वो भी कश्मीरी है। कश्मीरी है, ये भी मियाँ वैसे लिखा जाता है? मियाँ बुजुर्ग की वजह से। बुजुर्ग की वजह से। अब तो वैसे वो उन्होंने अपने सरकारी नाम में मियाँ हटा दिया हुआ, मोहम्मद नवाज शरीफ लिखते हैं वो, और मोहम्मद शहबाज शरीफ लिखते हैं, मियाँ हटा चुके हैं। मेरे ख्याल में चूंकि अपने वालिद का एहतराम हद से ज़्यादा करते थे, तो वो शायद कॉन्सेप्ट या बैक ऑफ माइंड ये होगा कि हमारे वालिद चूंकि मियाँ शरीफ लिखते थे, मियाँ शरीफ, तो उन्होंने कहा उसको हटा के हम सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या मोहम्मद नवाज शरीफ लिखा दें। ठीक है, वो अपने वालिद साहब के, पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि लाहौर शहर को आपने बदलते हुए, क्योंकि मैं आखिर की तरफ आ रहा हूँ तो थोड़ा कल्चर और आर्ट की बात करना चाह रहा था, लाहौर शहर को बदलते हुए कैसे देखा आपने? आपने तो लाहौर शहर का, आपने यानी आपकी पैदाइश लाहौर शहर की है, आपने 52 से 52 आप मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 62 तक या 65 तक आप होश में हैं, और 65 की जंग भी आपने 5 साल जब सैलाब आया ना, जब आपका मोनी रोड सारा डूब गया है, जब बागबानपुरा सारा डूब गया है, तो उस वक्त मैं मेरे ख्याल में शायद 4-5 साल का था। तो आपने इसको लाहौर को देखा हुआ है, शिफ्ट होते हुए देखा? मेरी पुप्पो रहती थी ना मोनी रोड पे, फिर हम गए थे रेड़े पे, मुझे याद है रेड़े पे गए थे उनको लेने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए। मोनी रोड से? मोनी रोड सारा डूब गया था ना। हाँ, डूब गया था, लाहौर का सैलाब था, वो आया था। तो कैसा बदलते देखा आपने लाहौर शहर? जो चेंज हुआ है वो पसंद है आपको? बदल गया ना यार, अब तो बिल्कुल ही उसकी असलियत ही खत्म हो गई है लाहौर की। और रहती कूती कसर जो थी वो आपकी ये जो क्या कहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक ज़माने में लाहौर को पूरा आपका जो आप ये कहेंगे ना, जितनी मज़ाफ़ात थी वो इजनास भी और चारा भी सारा वो सप्लाई करते थे, दूध भी आता था। अब तो ख़त्म हो गया यार, तो ख़त्म हो गई सारी वो जो एक लाहौर का चेहरा था ना, वो तो ख़त्म हो गया ना, अब कंक्रीट में चेंज हो गया। तो फिर रावी भी आपसे नाराज़ हो गया ना, फिर रावी भी नाराज़, रावी बहता था किले के साथ, आहिस्ता 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 रावी जो है वो अब नाले की सूरत इख्तियार कर गया। बुढ़ा दरिया बन गया था ना नाला, बुढ़ा दरिया तो उर्रा आ गया ना जी, बुढ़ा दरिया तो आ गया ना आपका इस तरफ। वो बंद कर दिया ना उन्होंने, जब वो बनाया ग्रेटर इकबाल पार्क बनाया, वो खत्म, नाला बन गया, खत्म हो गया, नाला बन गया ना वो, तो फिर जो रावी था वो उधर चला गया, बस चेंज कर दिया, बर्बाद कर दिया सारा कुछ। अच्छा, लाहौर की एक रस्म वापस, एक त्यौहार लाहौर का वापस आया, मैंने देखा आपको मियाँ साहब के साथ पतंगबाजी करते हुए, आप वहाँ गए। पतंगबाजी नहीं, पतंगबाजी देखते हुए। पतंगबाजी नहीं की आप? नहीं, क्यों नहीं की? वो अब मेरी उम्र है यार। नहीं, लेकिन मियाँ साहब तो मेरे साथ उड़ा रहे थे, मियाँ साहब ने उड़ाई? नहीं उड़ाई उन्होंने भी? तो पसंद कैसी लगी आप? बस देख रहे थे, बड़ा अच्छा। बट साहब आप लाहौर के रहने वाले हैं, ये त्यौहार बड़ा खूबसूरत त्यौहार था। हाँ जी, इसको भी अगर आप डिस्कस कर लेना बहुत खूबसूरत, तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह अपने आप को तब्दील कर लिया, किस तरह तबाह कर दिया। ये इतना खूबसूरत त्यौहार था कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके इसको मज़ा लेते थे, खाना खाते थे, गपशप होती थी, एक ही आवाज़ आती थी, वो काटा, बस, ठीक है। अब उसके बाद उस बो कांटे को आपने डेक पे ले आए, डेक तक रह जाते तो ठीक था, डेक में आप फिर आवाज़ आती थी बो कांटा की, वो उसी पे रहते। फिर उस वक्त गाने शुरू हो गए, और ऐसे गाने, वाहियात गाने शुरू, तो वो आप अपनी फैमिली के साथ वो गाने सुन नहीं सकते। फिर उसके बाद क्लैशन को हवाई फायरिंग चलनी शुरू हो गई, बस फिर वो तबाही कर दी। आपने खुद अपने हाथ से इसको तबाह किया था। मैं वैसे हैरान था कि ये बड़ा डेयरिंग स्टेप था, और इसके पीछे कौन था पता आपको? मियाँ नवाज शरीफ। हाँ, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा था, उनको शौक था। हाँ जी, उनको शौक था। मैं उस कमेटी का हिस्सा था मैं, जिसने ये पसंद की सिफारिशात दी थी। तो हमें भी यही बताया गया था, वकार अहमद साहब उनके वो हैं, एडवाइज़र हैं, PS हैं, उन्होंने ये मेरा नाम भी दिया, और फिर हम उसमें शामिल भी हुए, और वो तमाम त्यौहार हमने अपनी आंखों से दोबारा देखा कि लाहौर शहर को दोबारा से चमकते हुए करें ना कि बच्चे आप 24 साल के हो गए जिनके दम बंद हुआ होगा, उन्होंने देखा ही नहीं था ये होता क्या, किसी को पता नहीं था। लेकिन शुक्र है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, मुझे वो उस बात पे थोड़ा सा अभी भी मैं खटक रही है ना, तहमत बांधनी क्यों छोड़ दिया आपने? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था, बल्कि आपके देखा देखी मैंने भी एक सलवा ली थी यार। वो अच्छा, मैं एक तकरीब में था, तो मुझे भी चुभ रही है वो बात कि क्यों छोड़ी। मैं तहमत मैंने बांधा हुआ था, एक तकरीब था शादी, लंदन में भी, बल्कि आप तहमत पहन के फिरते थे। कहाँ पे? लंदन में? हाँ, मैंने देखा आपको, बिल्कुल जाता था।
एक तकरीब थी शादी की, मैंने उसमें तहमदी बांधा हुआ था, तो एक बड़ा वेल ड्रेस, बड़ा समझ मेरे ही समझ में आ रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। उसे मुझे आके कहा कि शेख साहब ये आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा मेरी आपकी इतनी बेतकल्लफ़ी नहीं है। आपने कहा बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे अब इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है आपके साथ। वो कहने की क्यों? मैं कहा अगर ये इतना अच्छा है तो आपने क्यों नहीं पहना? ठीक है। उससे मुझे लगा कि यार ये इतना अच्छा नहीं है कि लोग सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कहते हैं कि ये अच्छा है। अगर इतना अच्छा तो आप भी पहनते हैं। जैसे आपने कहा जी मैंने सिलवा लिया, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई पहन के आने की। कभी पहनता हूँ कभी, लेकिन वो ऐसे होता है घर की जात तक ही रहता है ना, अंदर चार दीवारी के अंदर ही अच्छा लगता है, बाहर पहनने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्ग तो पहना करते थे। हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया तो वो लिबास को कौन पहनेगा? बुजुर्ग तो छोड़ दिए। हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया। कभी किसी को पूछे ना, आपके बुजुर्ग जो चले गए इस दुनिया से, आपने कभी उनके साथ जाके गुफ्तगू की है? वो कैसे इंतज़ार करते हैं आपका? करते होंगे ना कि ये आए कम वक्त आके मेरी तुरबत पे आके हाथ उठा के मेरे लिए को दुआ करे। करते होंगे, बड़ा करते हैं। अब मरमों में जाएंगे, फिर पता नहीं कब जाएंगे, फिर एक दिन खुद ही चले जाते हैं उधर। टाइम यही लग जाता है। इसलिए मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वैल्यूज ही खत्म हो गई। शेख साहब नई जनरेशन, अब आपके पोता पोती भी हैं, जेन जी होंगे आपके घर में भी? आपके घर में जेन जी होंगे, जनरेशन जी जो नई जनरेशन है? नहीं, मेरा शुक्र अल्लाह का कि मैं अब भी मेरी वो इस तरह एहतराम और इज्जत और प्यार करते हैं, आपको वही पुरानी ट्रेडिशन मिलेगी वहाँ पे। चले माशाल्लाह। नहीं, मैं जेन जी से मेरी मुराद है सोचने समझने का, इनका स्टाइल और है, ये और तरह से जरूर करते हैं, लेकिन बाप से, दादे से, दादी से वो मशवरा जरूर करते हैं, एहतराम रखता। आपने ये ट्रेडिशन अपना जारी रखा है आपको? अच्छा, ये आज की नौजवान नस्ल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कैसे लगते हैं आपको? क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ द वोटर अब यही हैं, और खान साहब ने इनको, इमरान खान साहब ने इनको टारगेट किया था। देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, बुराई में अट्रैक्शन तो बहुत होती है। क्या ख्याल है? अब कितने लोग रह गए जो सिर्फ ये करें? अगर मेरा पोता, मैं बैठा हुआ ना, तो मैं उठ के कहीं जाने लगा हूँ तो एकदम उठ जाएगा वो। ऐसे बड़े उठे तो ऐसे उठना चाहिए। उनकी कर देना। मेरे ख्याल से हाथ भी ठीक तरह नहीं मिलाते। मुझे अभी भी ये अल्लाह का शुक्र है कि वो पोतियाँ हों, दोतियाँ हों, दोता हो, पोतियाँ पोते हों, वो सब इसी तरह ही हैं। चलो अच्छा, आखिरी सवाल जाते जाते, ये सवाल मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन ये फरमाइश थी पूछने वाली कि मियाँ साहब, स्पेशली जुनेद सफदर अब आपका घर का दामाद है, कैसी शख्सियत है वो? आप उससे मिले हैं? ये ना कहें कि मेरा दामाद है, तो मैं कह रहा हूँ, यकीन करो रे, मुझे कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने उसकी तारीफ ना की हो। जो भी कहता है अल्लाह उसको नजर बद से बचाए यार। वो उसके मुतल्लिक हमेशा लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत अच्छा बोला है। आपके घर आते जाते हैं? हाँ हाँ, मुलाकात होती है आपकी? हाँ हाँ हाँ, यानी क्योंकि अब तो आपके दामाद हैं, घर पे आ जा रहे हैं। अभी पोती मेरी आई हुई थी, मेरा फिर बाहर गया हुए अभी। अच्छा, हाँ, तो अच्छी वो हैं। बड़ा शुक्र अल्लाह का पूरा। बस शेख साहब, आपके आने का, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी बातें थी मैं पूछना चाहता था, लेकिन मैं वही कि आप नहीं जवाब देना चाहते थे, तो हमने सोचा कि हम उसको ना करे दें। आप अच्छे आदमी हैं यार, आपकी मेहरबानी है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, नशिस्त पसंद आई होगी।